हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा छोटी की झलक देख कर थोड़ी सी बेआकुल हो गई कि मेरी छोटी है कौन है, और इस तरह से आ जाता है प्रेम प्रेम पूछता है क्या हुआ तो बताती है। उसके बाद यहाँ अनुपमा घाट पर ही महायज्ञ कर रखी है छोटी मिल जाए उसके लिए, और यहाँ प्रेम को भी बोलती है अगर तुमको अच्छा लगे तो आना, तुम्हारे चलते मैं आई हूँ द्वारिकाधीश, तुमने बोला तो, और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मिल भी जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटी यानी कि राही को कि यहाँ पर अनाथ आश्रम को साफ़ सुथरा करे, क्योंकि आज दशहरा है तो सजाने के लिए, लेकिन यहाँ पर दशहरे के दिन ही आई थी छोटी, तो सभी बच्चे उसके मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पर राही भी सेलिब्रेट करती है बर्थडे, और यहाँ बच्चे बोलते केक तो है नहीं, केवल ब्रेड खा के कैसा बर्थडे, यहाँ पेट भर नहीं रहा। यहाँ पर राही अपने आप में सोच रही होती है, हे भगवान आज तो मेरे बच्चे लोग को खाना मिल जाना चाहिए, मिला दो कैसे भी करके, कोई तो जादू कर दो। यहाँ अनुपमा एक पंडित से मिलकर अनाथ बच्चों को खाना खिलाने का ही बात कर रही होती है कि मैं एक पुण्य का, यहाँ पर पंडित जी बोलते एक पुण्य हो जाएगा अब अगर गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं, अनाथ बच्चों को, तो यहाँ पर आ जाता है आपका अंश बोलता है कि चलो तब चलते हैं, तभी आ जाते हैं वहीं पर आश्रम के जहाँ पर राही रहती है वहाँ के आ जाते हैं, और आके बोलते हैं कि आप ब्यासी बोलते हैं कि आप मेरे बच्चों को खिला देते तो आज के दिन अच्छा रहता, और बहुत दिनों से भूखे हैं। तो यहाँ अनुपमा बोलती क्यों नहीं खिलाएंगे, तो आपके अनाथ आश्रम का नाम जब बताती है तो यहाँ पर अंश और अनुपमा बोलते वही तो हम लोगों ने बुक किए थे, आपके यहाँ से कोई लड़की जो आने वाली थी वो आई नहीं, तो हम लोग गए नहीं, तो क्यों नहीं आए। तो उसके बाद ब्यास जी बताते हैं कि वो अहमदाबाद के नाम से चिढ़ जाती, इसलिए मैं नहीं बताया, उसका नाम राही है। तो यहाँ अंश राही का नाम सुनते ही बोलता है उसी से तो मैं मिला था जो आपकी पर्स को जब बचाई थी, वही उसी का नाम तो राही है। और यहाँ अनुपमा अब समझ ही नहीं पा रही हो क्या रहा है। यहाँ पर वही खुशखबरी सुनाते हैं ब्यास जी आकर राही को कि हमारे बच्चों के खाने का इंतजाम आज का हो गया, घाट पर इन लोगों को खाना खिलाया जाएगा इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं पाखी अपनी बेटी सीता को फ़ोन करती है, और यहाँ पर डॉली देखती है कि सब अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, उनके बच्चे उनके पास है और उसकी बेटी उसके पास नहीं है, वही बताती है परी की नहीं फ़ोन करती है यहाँ पर आपको मीनू दी, और इस सुनकर उसको दुख होता है यहाँ पर कि मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती, और बहुत बड़ी सर बन गई है। फिर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो कि मीनू का बात यहाँ पर छिड़ता है, तभी बोलती है डॉली कि वो हमेशा दुख भोगेगी, मेरी बेटी से दूर की अनुपमा, तो अनुपमा की भी बेटी दूर हो गई। तब आ जाती है वहाँ माही बोलती कभी अनुरी दुख नहीं भोग सकती, उसकी बेटी मिलेगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। इस तरह से माही का बोलना सबको ये परेशान कर देता है। यहाँ राही देखी बच्चों को लेकर इतने दूर घाट 4-5 किलोमीटर दूर बच्चे को ले जा रही, जो बच्चे भूखे प्यासे धूप में चल नहीं पा रहे। यहाँ राही उन लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, अब जो नहीं है तो प्रोत्साहन तो देना ही पड़ेगा कि आप जो अच्छा देखेंगे तो अच्छा ही दिखेगा, ख़राब देखेंगे तो ख़राब। यहाँ कान्हा जी को बोलती है कान्हा जी कैसे भी आज बच्चे लोग का भरण पोषण कर दीजिए, आज कैसे भी अच्छा से खाना मिल जाए उन लोगों को, और जो खिला रहा उनका भला हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आ जाती है यहाँ पाखी, और पाखी माही का आग भड़काती है कि कभी अनुरी तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, वो बस छोटी की माँ है, आद्या की माँ मेरी सगी होकर भी मेरी और भाई की नहीं हो सकी, तुम्हारी कैसी हो सकती है। और इस तरह से माही को आग लगाती है, जो कि आज नहीं तो कल लगने ही वाला है माही में आग। ये जो प्रोसेस चल रहा है वो दिखाया जा रहा होता है। और यहाँ पर अनुपमा, और यहाँ घाट पर अनुपमा आकर यज्ञ का सब कुछ तैयारी कर रही होती है, तो देखती है कि आगे में बैठकर घाट पर सभी रंगोली बना रहे होते हैं। अनुपमा का दिमाग में भी कुछ चल रहा होता है, खुशी खुशी वहाँ जाती है, रंगोली बनाती है कि क्या बनाती हो आगे तो आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ अनुपमा बैठकर एकदम खुशी खुशी समझ सकते हैं, मुंह पर मुस्कुराहट, और ये देख सकते हैं अपनी बेटी आद्या का बचपन का फ़ोटो यानी कि बनाती है, जो इस समय ये आद्या चेंज हो चुकी है, दूसरी आद्या राही आई हुई है, और उसकी नज़र उतारती है। सब वहाँ के सारे लोग देख के आश्चर्य करते हैं कितना अच्छा रंगोली बने, कितनी अच्छी फ़ोटो बनाई है। सब देखकर यहाँ अनुपमा का वाहवाही कर रहे हैं। अनुपमा का वाहवाही तो बनता है, वो तो हर ये में होना ही चाहिए। तभी वहाँ पर फ़ोन कर देती है वीडियो कॉल, यहाँ पर माही पूछती है कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, इस तरह से हिम्मत देती है अनुपमा को। और अनुपमा जैसी फ़ोन रखती है तो माही का मुंह से माँ निकलता है, जो कि अनुपमा नहीं सुन पाती है, और माही भी डर जाती है, अच्छा हुआ कि अनुरी नहीं सुनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका कान्हा है, और उसी कान्हा के रूप में प्रेम को दिखाया जा रहा है, और प्रेम आ जाता है, बच्चे उसी पर सवार हो जाते हैं, और यहाँ ना चाह के भी राही को भी बैठना पड़ता है।
और वो बैठती है और यहाँ पर उसको घाट पर छोड़ने की मदद मिल जाती है। और इस तरह से और यहाँ यज्ञ शुरू हो चुका है और राही भी आ ही रही होती है। पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, राही अपनी माँ को देख पाएगी कि या अनुपमा अपनी बेटी को देख पाएगी। राही भी अब पहुँच चुकी है घाट पर। अब इस थोड़ा सा ही इंतज़ार है राही को अपनी माँ से मिलने का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसी जाती है तो रंगोली दिख जाता है राही को, यानी छोटी को, और उसका अपना बचपना उस समय दिख जाता है जो कि जैसी थी। वो देखकर एकदम से घबरा जाती है कि ये कौन बनाया, कैसे बनाया। और साथ में उसका नाम भी छोटी लिखा हुआ रहता है, तो एकदम से डर जाती है और जैसी भाग कर जाती है तो वह देखती है कि घाट पर उसकी मम्मी बैठकर अनुपमा यज्ञ कर रही होती है। और वो सब याद आ जाता है राही को, जिस तरह से अनुपमा पुलिस बुला, मतलब गलतफहमी जो छोटी को हुआ था वो सब याद आ जाता है। और वो एकदम से वो घबरा कर भागती है तो देखती है घाट पर यज्ञ करते हुए अनुपमा को। और अब तो राही यानी कि छोटी अब क्या करेगी वो सिचुएशन में, अब समझ में नहीं आ रहा। और अनुपमा कैसे देखेगी अपनी बेटी को, लेकिन अनुपमा को भी एहसास हो जाता है यज्ञ करते करते कि उसकी बेटी इर्द गिर्द ही है। और वो जैसी आँख खोलती है तो देख पाती है या नहीं पाती हो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आज का एपिसोड बस इतना ही था।